जब रावण ने इस विनाश का समाचार सुना तो वह आश्चर्य सहित बोला, किसने आशा की थी कि युद्ध का अंत ऐसे होगा? किसको यह अनुमान था कि संग्राम इतना विनाशकारी होगा? नरंतक की मृत्यु का समाचार सुनकर लंका वासियों के हृदय भय से थरथराने लगे। अनेक विद्वान शोकाकुल पिता रावण के पास गए तथा उसे सांत्वना देने एवं शांत करने का प्रयत्न किया, किंतु यह सब व्यर्थ था। उनका परामर्श रावण की बुद्धि में प्रवेश नहीं कर रहा था। जब रावण ने स्वयं को संभाला तो उसे नरंतक की पत्नी का विलाप सुनाई दिया, जिसने उसे शत्रु के प्रति और अधिक क्रुद्ध बना दिया। वह प्रतिशोध और क्रोध की ज्वाला में भभक उठा। रात बीत गई और प्रभात हो गया, किंतु रावण को इसका कोई भान नहीं हुआ। लंका के चारों द्वारों पर एकत्रित वानर प्रतिदिन की भांति शत्रु पर प्रहार करने तथा नगर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। रावण योद्धाओं को एकत्र कर उनसे इस प्रकार कहा, सैनिकों, यदि संग्राम को देखकर तुम्हारे हृदय कांपते हैं तो उत्तम होगा कि तुम इसी क्षण रणभूमि से चले जाओ। युद्ध के दौरान तुम मैदान छोड़कर नहीं जाना, अन्यथा मैं अपने हाथों से ही तुम्हें काट डालूंगा। सेना को इस प्रकार धमकाते हुए रावण ने सोचा कि वह अंत तक लड़ेंगे। फिर उसने तीव्रतम गति वाला रथ लाने का आदेश दिया। उसने आदेश दिया कि युद्ध का बिगुल और रणभेरी बजाई जाए। पर्वत शिखरों पर आच्छादित गहन तिमिर के समान राक्षस योद्धा अपनी अपनी कतारों में चल दिए। ज्यों ही उन्होंने बढ़ना आरंभ किया, मार्ग में अनेक अपशकुन आए, किंतु शारीरिक बल के गर्व में उन्मत्त रावण ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके हाथ में पकड़े अस्त्र गिर रहे थे। रथ का सारथी अचानक गिर पड़ा। संग्राम स्थल की ओर बढ़ रहे हाथी और घोड़े अचानक जोर जोर से विलाप करने लगे। चारों ओर कुत्तों और लोमड़ियों का रुदन सुनाई दे रहा था। लंका के विनाश की सूचना देते हुए चारों ओर उल्लू बोल रहे थे। राक्षसों की घुड़सेना, गजसेना तथा पैदल सेना शत्रु का सामना करने लंका के द्वारों की ओर बढ़ रही थी। सेनाओं की कठोर पदचाप से पृथ्वी भी प्रकंपित थी। उस सेना का तेज एवं प्रताप अवर्णनीय था। रावण की सेना वसंत के देवता की सेना के समान कांति युक्त थी। नगाड़े, तूर, बिगुल आदि का उद्घोष चारों ओर वीरता तथा साहस के ऐश्वर्य स्रोत के रूप में गूंज उठा। बड़े बड़े भयंकर वानर रीछ काल के समान ऐसे दौड़े मानो अनेक बाणों के लगने से पंखों सहित पर्वतों के समूह उड़ जाते हैं। उन्होंने राक्षसों पर काल दूतों के समान प्रहार किए। उनके दांत और नाखून ही उनके सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र थे। उन्होंने रिपुदल पर पर्वत और विशाल वृक्ष फेंके। हमारे भगवान राम की जय हो के सिंह गर्जन को सुनकर राक्षसों के हृदय मृत्यु भय से थरथराने लगे। शीघ्र ही यह युद्ध राक्षसों तथा वानरों के मध्य द्वंद्व की कड़ी बन गया। एक ओर राम की जय हो का नारा था तो दूसरी ओर रावण की जय हो का। राक्षस यमदूतों के समान लड़ रहे थे। वानर घावों के कारण रक्त से लथपथ थे। उन्होंने शत्रु सैनिकों पर मुष्टि प्रहार किए। वानरों ने अपने दांतों से राक्षसों को काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनकी छातियों पर घूंसे व लातें मारी। उन्होंने उन्हें कसकर पकड़कर अंग भंग कर दिया। कपिसेना ने राक्षसों की अतड़ियां निकालकर अपने गलों में पहन ली।
रावण अपनी सेना का विनाश होते देखकर सचेत हो गया। उसने अपना धनुष धारण कर उन राक्षस सैनिकों पर बाण छोड़े जो अपनी जीवन रक्षा हेतु संग्राम स्थल से भाग रहे थे। जब वानरों ने रावण को अपने ही सैनिकों पर क्रुद्ध होते हुए देखा तो वह अति उत्तेजित हो उठे। वह अति उल्लसित हो भारी संख्या में उसकी ओर बढ़े। उन्होंने रावण पर गिरि पर्वत और वृक्ष फेंके, किंतु रावण ने अपने आसपास राक्षस सेना को खड़ा कर लिया और अपने सैनिकों को दृढ़ता पूर्वक खड़ा रहने को प्रोत्साहित किया। उस विशाल राक्षस दल का सामना करने में असमर्थ सभी वानर तितर बितर होने लगे। वह चिल्लाए, हे भगवान सुग्रीव, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। पृथ्वी और आकाश रावण द्वारा छोड़े गए बाणों से अंधकारमय हो रहे थे। वानर दूर दूर तक भाग गए। शिविर में कोलाहल मच गया। लक्ष्मण ने स्थिति भांप ली। उन्होंने अपनी कमर कस ली और धनुष धारण कर लिया। उन्होंने राम को दंडवत प्रणाम कर तथा उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रणभूमि के लिए प्रस्थान किया। लक्ष्मण ने रावण को धिक्कारा और उस पर व्यंग करते हुए कहा, ओ खल, तुझे वानरों और भालुओं का संहार करने से क्या लाभ होगा? मुझे ध्यान से देख, मैं स्वयं मृत्यु के रूप में तेरे समक्ष खड़ा हूं। अब काल तेरा नाश करने आ गया है। रावण ने उत्तर दिया, ओह, क्या मैं तुझे नहीं जानता? तू मेरे पुत्र का हत्यारा है। मैं बहुत दिनों से तेरी खोज में था। आज तेरा वध करके ही मेरे हृदय को शांति मिलेगी। रावण क्रोध से आग बबूला हो रहा था, अतः उसने लक्ष्मण पर तीक्ष्ण बाणों की बौछार कर दी, किंतु लक्ष्मण ने अति चतुराई पूर्वक उन बाणों के सैकड़ों टुकड़े कर डाले। इसके अतिरिक्त लक्ष्मण ने रावण पर अग्नि बाण छोड़े, जिन्होंने रावण के रथ तथा सारथी को चूर चूर कर दिया। लक्ष्मण ने 100 तथा उससे भी अधिक संख्या में इकट्ठे बाण छोड़े। वह रावण के मुख और छाती पर लगे, जिसके परिणाम स्वरूप वह पीड़ा से कराहता हुआ अचेत हो भूमि पर गिर पड़ा, किंतु उसे शीघ्र ही होश आ गया और वह प्रचंड क्रोध सहित उठा। फिर उसने लक्ष्मण पर भयानक शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा, जो उसे स्वयं ब्रह्मा ने दिया था। अस्त्र के लगते ही लक्ष्मण भूमि पर गिर पड़े। जब हनुमान ने उन्हें गिरते हुए देखा तो वह रावण को कोसते हुए लक्ष्मण की ओर दौड़े। रावण ने हनुमान को जोर से घूंसा मारा, जिससे हनुमान को अत्यधिक पीड़ा हुई, परंतु वह गिरने से पहले ही संभल गए। उन्होंने रावण पर उससे भी अधिक प्रबल प्रहार किया। उनकी प्रतिक्रिया देखकर रावण अवाक रह गया। उसने स्वयं से कहा, इसकी मुष्टि भस्मीभूत हो जाए। मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक वानर की मुष्टि इतनी शक्तिशाली प्रहार कर सकती है। इसी बीच लक्ष्मण होश में आकर पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण को दोबारा अचेत होने के कारण दूसरे रथ में बैठना पड़ा। उसके सारथी ने अति चतुराई से रथ को लंका नगरी की ओर बढ़ा दिया। लंका पहुंचते ही रावण होश में आ गया। उसने आदेश दिया कि विशेष विनाशकारी तथा विजय प्रदायक पाताल होम नामक यज्ञ संस्कार किया जाए, जिससे वह अपने द्वार पर आगत शत्रु को पराजित कर सके। वह कितना मूर्ख था! क्या वह राम के साथ युद्ध में कभी विजय प्राप्त कर सकता था? विभीषण के जो गुप्तचर रावण के क्रियाकलापों पर निगाह रख रहे थे, उन्होंने विभीषण को पाताल होम का समाचार देकर यथा समय सावधान कर दिया। विभीषण अविलंब राम के पास जाकर उनके चरणों पर गिरकर बोले, स्वामी, अब रावण उसी प्रकार के यज्ञ में व्यस्त है जो विगत में मेघनाद ने आरंभ किया था। अतः वानरों को इस यज्ञ में विघ्न डालना होगा और उसे विफल करना होगा, ताकि रावण इस संस्कार से जिस फल की आशा में है उससे वह वंचित रह जाए। यदि यह होम निर्विघ्न रूप से समाप्त हो गया तो फिर रावण को पराजित करना अति कठिन होगा। शीघ्र ही प्रभात हो गया। राम के आदेशानुसार अंगद और हनुमान विशाल सेना सहित
होम कुंड की ओर चल दिए। उन्होंने वीरता पूर्वक उछलते कूदते हुए रावण के महल को घेर लिया। पापी यज्ञक, रणभूमि से भागकर प्राण बचाने को घर में अब क्या तू चुपचाप बैठकर ध्यान कर रहा है? अंगद ने साहस पूर्वक उसके पास जाकर उसे जोर से लात मारी। रावण मौन हो ध्यान में मग्न था। तनिक मात्र हलचल या ध्यान भंग होने से ही वह होम के लिए अयोग्य व अपवित्र हो जाता, जिससे विजय हेतु किया गया वह होम निष्फल माना जाता। अंगद और वानरों ने इसका लाभ उठाया। कुछ वानरों ने तो रावण पर अपने दांत गड़ा दिए, कुछ ने उसके बाल नोच डाले। इस पर रावण गुस्से से लाल हो खड़ा हो गया और कुछ वानरों को पूंछ से पकड़कर उन्हें जोर से घुमाकर भूमि पर पटकने का प्रयत्न किया, किंतु वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। यह बात उसके लिए महान लज्जास्पद थी। अल्पकाल में ही रावण और कपिसेना के मध्य मार काट और संघर्ष आरंभ हो गया। रावण ने होम की जो योजना बनाई थी वह असफल हो गई। रावण बहुत दुख निमग्न था। वानरों ने राम के पास जाकर उन्हें संपूर्ण घटना सुनाई। विभीषण तथा अन्य लोग उनकी सफलता के विषय में सुनकर अति हर्षित हुए। रावण गहन निराशा में स्नात था, क्योंकि वह यज्ञ करने में सफल न हो सका। तथापि वह रणभूमि में पुनः जाने के लिए कर्तव्यबद्ध था। ज्यों ही वह अपने महल से निकला, उसके मार्ग में अपशकुन आते गए। चीलें उड़ती हुई महल में आकर उसके सिर व हाथों पर बैठ गईं तथा इसके परिणाम स्वरूप उसका मुकुट अपने स्थान से गिर पड़ा, किंतु उसने इन चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने युद्ध के नगाड़े व रणभेरी बजाने का आदेश दिया। उसका नाद सुनते ही हजारों राक्षस एकत्रित हो गए। संपूर्ण राक्षस सेना राम के विरुद्ध अंतिम युद्ध के लिए चल पड़ी। राम ने अपने कंधे पर तरकस और हाथ में धनुष बाण धारण कर लिया। अपनी लंबी भुजाओं तथा विशाल वक्ष युक्त तेजपूर्ण सौंदर्य तथा पराक्रम की मूर्ति राम जब युद्ध भूमि में आकर खड़े हुए तो सभी देवताओं ने आकाश में एकत्र हो राक्षस जाति से संपूर्ण मानवता की रक्षा करने वाले श्री राम पर पुष्प वर्षा की। राम के पीछे विशाल कपिसेना क्रमबद्ध खड़ी थी और प्रत्येक आदेश के प्रति सतर्क थी। जिस प्रकार प्रलय दिवस पर तूफानी बादल भूमि पर विनाशकारी बाढ़ लाते हैं, उसी प्रकार वानरों के समूह राक्षस सेना का नाश करने के लिए तीव्र गति से बढ़ रहे थे। शत्रुओं पर फेंकी गई पर्वत चोटियां अति गरज के साथ गिरी। पल भर में ही राक्षस सेना के सभी रथों, हाथियों तथा घोड़ों का नाश हो गया। सहस्त्रों दानव भूमि पर गिर पड़े। चारों ओर रक्त की नदियां बह चली। रावण के सभी योद्धा मारे गए। उसने सोचा कि वह तो अकेला ही रह गया है और वानर तथा भालू बड़ी संख्या में है। अतः उसने अपनी माया का प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने राम के अतिरिक्त अन्य सभी पर माया का प्रयोग किया, किंतु राम का संकल्प इसके विपरीत था। राम के संकल्प के कारण रावण जहां भी दृष्टिपात करता, वहीं उसे राम व लक्ष्मण सहित विशाल वानर समूह दिखाई देते। तब रावण को आभास हुआ कि उसकी माया निष्फल हो रही थी। राम ने शीघ्र ही वानरों को अपने पास बुलाकर उनसे अति गंभीरता पूर्वक कहा, तुम सब इस दीर्घकालिक और भीषण संग्राम से थक गए हो, जाओ और विश्राम करो। अब राम और रावण का युद्ध देखो। ज्यों ही उन्होंने यह वचन कहे, तभी रावण ने ऊंचे स्वर में उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। इस पर राम ने मुस्कुराते हुए मृदु वचन कहे, मूढ़, सर्वप्रथम मैं जो नैतिक उपदेश तुझे दे रहा हूं उसे सुन। संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रथम प्रकार के लोग तो उस पाताली वृक्ष के समान होते हैं जो सुंदर रूप में विकसित होता है,
किंतु उसके फूल फलों में परिणत नहीं होते। ऐसे व्यक्ति केवल मात्र कहने में ही व्यस्त रहते हैं, किंतु अपने कथन का अंश मात्र भी पालन नहीं करते। दूसरी प्रकार के व्यक्ति केले के पेड़ के समान होते हैं। यह वृक्ष फूल व फल दोनों ही देता है। ऐसे व्यक्ति निज कथनानुसार कहते और करते हैं। तीसरी प्रकार के व्यक्ति कटहल के पेड़ के समान होते हैं। इस वृक्ष पर कोई फूल नहीं होता, अपितु केवल फल होते हैं। सर्वोत्तम कोटि के लोग मिथ्या प्रशंसा अथवा बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं करते। वह तो मौन रूप में आत्म प्रशंसा के बिना ही कार्य करते हैं। तू केवल दंभी है। तेरे अनैतिक शासन के कारण ही तेरी जाति का नाश हो रहा है। रावण इस दोषारोपण को चुपचाप सहन नहीं करना चाहता था। उसने कहा, क्या तुम मुझे सिखाने का साहस करते हो? यह कहते हुए उसने अपशब्दों की बौछार कर दी। सहसा उसने राम पर तीक्ष्ण बाणों का एक पुंज छोड़ा। उनके विरोध में राम ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण द्वारा फेंके गए सभी बाण जलकर भस्म हो गए। रावण ने राम पर लाखों तीक्ष्ण धार वाले चक्र और त्रिशूल फेंके, किंतु उसके दुष्ट हृदय की आशाएं पूर्ण नहीं हुई। तब राम ने अपना दुर्जेय धनुष उठाया और तीक्ष्ण बाणों की वर्षा कर दी। वे सभी बाण कालदूतों तथा विषैले सर्पों के समान सीधे रावण को लगे। राम ने देखा कि बाणों से जैसे ही रावण का सिर कटा, वैसे ही उसके स्थान पर एक नया शीश आ गया। रावण अपनी भाव मृत्यु की उपेक्षा के गर्व में चूर था। उसने अति उल्लास पूर्वक राम को चेतावनी दी। अति भयानक दृश्य था। भूमि पर पड़े कटे सिर चिल्ला रहे थे, राम कहां है? वे लक्ष्मण कहां हैं? वह सुग्रीव कहां है? धड़ से जुड़े हुए मुख अपने दांत पीस रहे थे और विभीषण को पुकार कर कोस रहे थे। उन कटे सिरों ने कहा, मेरे भाई, तुझे धिक्कार है कि तू अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनने की प्रतीक्षा में है, जिससे तुझे राज्य मिल जाए। तू कोई वीर नहीं है, तू तो एक कायर धर्मात्मा है। तुझे धिक्कार है। किसी को तेरा मुख नहीं देखना चाहिए। शीघ्र ही कटे हुए सिर पुनः जुड़े हुए दिखाई देने लगे और फिर रावण ने अतुलनीय पराक्रम सहित घोर संग्राम किया। यह देखकर लक्ष्मण, सुग्रीव और अंगद ने उसकी शक्ति की सराहना की। अंततः राम ने निश्चय किया कि अब रावण का वध करने में विलंब करना उचित नहीं था। उसका दुराचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसी बीच नल, नील तथा अन्य सभी सैनिक रावण पर पत्थर फेंक कर उसे पीड़ित कर रहे थे, किंतु गोधूली बेला हो जाने के कारण उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। उस दिन रात को त्रिजटा ने सीता के पास बैठकर उनसे राम रावण युद्ध का वर्णन किया। उसने सीता को बताया कि राम ने जब जब भी रावण का शीश विच्छिन्न किया, तब तब उसके स्थान पर नया शीश निकल आया। यह समाचार सुनकर सीता का मुंह पीला पड़ गया। वह निराश हो गई। यह देख त्रिजटा चकित हो बोली, आप चिंता ना करें, रावण के हृदय में आपकी प्रतिमा प्रतिष्ठापित है, इसी कारण उसके नए सिर निकल आते हैं। यह सुनकर सीता को खेद भी हुआ और साथ ही हर्ष भी। इसके साथ ही त्रिजटा ने तुरंत कहा, सीता, आप शंका ना करें, रावण का नाश अवश्यंभावी है। राम की विजय होगी। राम भी प्रत्येक बाण छोड़ते समय आपकी याद करते हैं। उनके हृदय में भी आपकी ही प्रतिमा है। इसी कारण रावण के वध में देर हो रही है। जब रावण के हृदय से क्षण भर के लिए भी आपका स्मरण हट जाएगा, तभी उसका नाश होगा। वही उसके नाश का फल होगा। उसी क्षण उसका वध होगा। युद्ध के दूसरे दिन रावण ने अपना माया जाल फैला दिया। संपूर्ण रण क्षेत्र
उसकी माया शक्ति द्वारा उत्पन्न भूतों, प्रेतात्माओं तथा धनुषधारी पिशाचों से भरा था। चारों ओर योगिनियां एक हाथ में तलवार पकड़े तथा दूसरे हाथ में रक्त से लथपथ नरमुंडलिये नाच रही थी। वह चिल्ला रही थी, पकड़ो, मारो, काटो। वानरों को चारों ओर अग्नि की दीवारें दिखाई दे रही थी। वानर और भालू अति भ्रमित हो गए। कपि सेना पर भारी बालू वर्षा हुई। रावण ने शत्रुओं की दशा देखकर जोर से अट्टहास किया। लक्ष्मण, सुग्रीव व अन्य सेनानी अशक्त हो गए। योद्धाओं ने राम से अति करुण स्वर में रक्षा के लिए प्रार्थना की। राम को रावण की माया शक्ति से उत्पन्न अनेक हनुमानों ने घेर लिया। प्रत्येक हनुमान ने विशाल चोटियां धारण कर रखी थी। उन्होंने राम को अपनी पूंछ में बांधने का भी यत्न किया। उनकी पूंछ लंबी होकर चारों दिशाओं में फैल गई, किंतु राम अप्रभावित रहे। संहार और हाहाकार के झंझावातों में भी राम एक खिले पुष्प के समान खड़े रहे। उन्हें ज्ञात था कि वह सभी पैशाचिक विद्या का खेल था। रावण द्वारा राम को माया शक्ति के जाल में फंसाने के प्रयत्न पर राम मन ही मन हंस रहे थे। उन्होंने अपने धनुष के एक ही बाण से उस माया शक्ति के विभिन्न प्रभावों को नष्ट कर डाला। वानरों और रीछों ने देखा कि सभी भयानक दृश्य लुप्त हो रहे थे और इस कारण वह सभी अत्यधिक प्रसन्न थे। राम का बाण लगते ही संपूर्ण माया जाल पल भर में वैसे ही लुप्त हो गया जिस प्रकार सूर्योदय होने पर कोहरा नष्ट हो जाता है। वानरों ने रावण पर पत्थरों की बौछार कर दी। वह अस्त्रों सहित उसके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तदुपरांत राम ने एक तीक्ष्ण बाण निकालकर सीधा रावण पर छोड़ा। इस बाण ने रावण का सिर भेद दिया, किंतु पल भर में ही उसके स्थान पर नया सिर निकल आया। बारंबार ऐसा ही होता रहा। राम यह दृश्य देखकर मन ही मन आनंदित हो रहे थे। यह देखकर उन्हें लाभ और लोभ की बात स्मरण हो आई। किसी वस्तु के प्राप्त होने पर उसकी अधिकाधिक प्राप्ति हेतु लोभ हो जाता है। उन्होंने गिरते हुए शीश की लाभ के रूप में तथा नए उगते हुए सिर की लोभ के रूप में कल्पना की। राम व रावण के मध्य अतुलनीय तथा अद्वितीय संग्राम चला। कहावत है कि सागर और आकाश अतुलनीय है, किसी अन्य वस्तु के साथ इनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसी भांति राम रावण युद्ध भी स्वयं में अतुलनीय युद्ध था। 18 दिन तक घमासान युद्ध चलता रहा। राम युद्ध में तनिक भी नहीं थके। उनके लिए तो यह एक खेल या मनोरंजन था। वनवास के 14 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे, अतः शेष समय वह युद्ध में व्यतीत कर सकते थे। राम के संकल्प को भला रावण कैसे टाल सकता था। निश्चित दिन पूरे होने पर चारों ओर से रावण के लिए अपशगुन दृष्टिगोचर होने लगे। कुत्ते भूंकने लगे, लोमड़ियां सिसकने लगी, गधे रेंकने लगे, पशु पक्षी करुण क्रंदन करने लगे, आकाश से आग बरसने लगी, चारों ओर अग्नि की प्रचंड शिखाएं दिखने लगी। रानी मंदोदरी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। लंका नगरी के प्रत्येक घर और मंदिर की सभी प्रतिमाओं ने अजस्त अश्रुधारा बहाई। प्रचंड आंधी ने पर्वत और घाटियों में हलचल मचा दी। इन शंका सूचक लक्षणों के प्रति सचेत सुरगणों को ज्ञात हो गया कि अब राक्षसों का अंत निकट था और वह जय जयकार का जयघोष करते हुए धर्म की विजय देखने आकाश में एकत्रित हो गए। तभी राम ने रावण पर 31 बाण एक साथ छोड़े। वह रावण को भयंकर सर्पों के समान जाकर लगे। एक बाण रावण की नाभि के नीचे स्थित अमृत कुंड में लगा। शेष 30 बाणों ने उसके सिर
और हाथ विच्छिन्न कर दिए। भूमि पर गिरे शीश और अंग लोट पोट हो रहे थे और कुछ समय नृत्य करके फिर शांत हो जाते थे। इस प्रकार रावण जीवन मुक्त हो स्वर्ग पहुंच गया। वह दिवस चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का 14वां दिन था। उसी पल आकाश नगाड़ों से गूंज उठा। रावण की तेजस्वी आत्मा राम में लीन हो गई। वह दृश्य देखकर कपिनायक अवाक रह गए। वह 18 दिन के इस राम रावण युद्ध में राम की वीरता और पराक्रम को देखकर चकित हो गए। वह उल्लास पूर्वक एक स्वर से चिल्लाए, रामचंद्र की जय हो। रावण की मृत्यु का समाचार सुनकर रानी मंदोदरी भूमि पर गिर पड़ी। वह अपनी दासियों सहित शव के पास गई और अत्यधिक प्रलाप करने लगी। उसने रावण के सिर एकत्रित किए और अपने स्वामी के दुर्भाग्य पर महान शोक करने लगी। उसने रावण के विगत पराक्रमों का स्मरण करते हुए उनका वर्णन किया। स्वामी, आपने संपूर्ण सृष्टि को जीतकर उसे अपने वश में कर लिया था। 8 दिशाओं के राजा रक्षा हेतु प्रार्थना करते हुए आपके चरणों में नतमस्तक हो गए थे। ऐसे ऐश्वर्य का क्या लाभ हुआ? आपने जो जप तप आदि किए वह सब व्यर्थ हो गए। पूर्ण पराक्रम होते हुए भी आपको यह दुर्भाग्य सहना पड़ा। आपने राम का विरोध किया, जिसके कारण आप पर यह आपत्ति आई। आप अपनी काम वासनाओं पर विजय नहीं पा सके। कामुक व्यक्ति चाहे काल के समान शक्तिशाली क्यों ना हो, वह कठोर दंड से नहीं बच सकता। आप कामांध हो, इस विनाश से नहीं बच सके। काम के कारण आपने राम की उपेक्षा की तथा अपने सिर पर यह आपत्ति बुलाई। रावण, राम ने अपनी क्रोधाग्नि से राक्षस वृत्ति रूपी जंगल को भस्मित करने के उद्देश्य से ही अवतार लिया है। मैंने आपको यह सत्य अनेक बार बताया, किंतु दुर्भाग्य ने आपको मेरे इन आग्रहों के प्रति बहरा बना दिया। मैंने आपको यह भी बताया था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, किंतु नियति आपको मृत्यु की ओर ही ले गई। आपने मूर्खतावश अपने शारीरिक बल, अपनी चतुर बुद्धि, अपने विशाल कोशों तथा असंख्य राक्षस सेनाओं पर विश्वास किया। क्या मैंने आपके पैर पकड़कर यह विनती नहीं की थी कि आप कृपा सिंधु राम के प्रति आत्मसमर्पण कर राक्षसों की विनाश से रक्षा करें? मेरी अनुनय विनय का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप तो निरंतर दूसरों को पीड़ित करने में संलग्न थे और आपको इसमें महान आनंद मिलता था। शायद ही आपने कोई परोपकार किया हो। आपकी वृत्तियां तो सदैव पाप कर्मों तथा विचारों की ओर प्रेरित थीं। फिर भी राम ने आपको अनुग्रह दान दिया तथा आपकी आत्मा उनमें लय हो गई। यह कैसी महान अनुकंपा है। आपकी मृत्यु उनके हाथों हुई। बहुत कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। राम तो आपका वध करने के उद्देश्य से ही मानव रूप में संसार में आए हैं। राक्षस जाति के विनाश का मार्ग प्रशस्त करने वाला स्वयं राक्षस राज था। यही आपकी महानतम उपलब्धि मानी जाएगी। यही आपकी प्रजा संरक्षण की क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या यही आपकी संपूर्ण तपस्या और आध्यात्मिक साधना का अंतिम परिणाम है? राम, क्या आपने यह प्रमाणित करने के लिए ही ऐसा किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता? उस नियम के लिए इससे महान अन्य कौन सा उदाहरण हो सकता है? उनके द्वारा लाई यह विपत्ति सबके लिए देखने और शिक्षा प्राप्त करने लायक है। मंदोदरी बहुत समय तक अपने स्वामी के पास बैठी इस प्रकार विलाप करती रही। ज्ञान द्वारा मंदोदरी को यह अनुभूति हो गई थी कि राम परब्रह्म ही है। ऐसी शोकग्रस्त घड़ी में उसके दृष्टिकोण व व्यवहार को देखकर स्वर्ग के देवतागण भी अति प्रमुदित हुए। मंदोदरी के करुण क्रंदन को सुनकर
विभीषण को भी बहुत दुख हुआ। वह मंदोदरी के कथन और अनुभूति से सहमत थे। राम और लक्ष्मण ने विभीषण के पास जाकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने उन्हें अपने मृतक भाई की अंत्येष्टि क्रिया करने का निर्देश दिया। उनके आदेशानुसार विभीषण ने यथा समय व यथा स्थान पर सभी विधि विधानों का पालन किया। मंदोदरी तथा अन्य नारियों ने मंत्र तथा तिल से युक्त जल अर्पित किया। अंत्येष्टि की प्रत्येक क्रिया विभीषण द्वारा निर्विघ्न रूप में क्रमानुसार की गई। पूरे समय राम उन्हें संतोष व सांत्वना देते रहे। राम ने कहा कि जब रावण के पापों द्वारा प्राप्त श्राप परिपक्व और पूर्ण हो गए तो उसका नाश हुआ, अतः उसके मृत्यु पर शोक करने का कोई कारण नहीं था। राम ने लक्ष्मण व सुग्रीव, जामवंत तथा अंगद को अपने पास बुलाकर कहा कि वह नल, नील तथा अन्य लोगों के साथ लंका जाकर विभीषण को लंका की राजगद्दी पर प्रतिष्ठित करें। उन्होंने उन्हें अविलंब लंका जाने का आदेश दिया, क्योंकि उनके पिता द्वारा दिया गया 14 वर्ष का वनवास अगले दिन पूर्ण हो रहा था। किंतु विभीषण ने आग्रह और विनती करते हुए कहा, मुझे राज्य की क्या आवश्यकता है? इसके स्थान पर कृपया आप मुझे अपने चरणों में रखें। उसने प्रार्थना की, आज से लंका आपकी ही है। लंका को अयोध्या का ही अंश मानिए। उन्होंने बहुत आग्रह किया, किंतु राम नहीं माने। उन्होंने विभीषण को बहुत देर तक अनेक राजनैतिक नियमों के विषय में बताया और घोषित किया कि उनका आदेश अटल था। फिर विभीषण ने प्रार्थना की कि वह अपने कर कमलों से उसे राज्य प्रदान करें। राम ने उत्तर दिया, नहीं, यह अनुचित होगा कि 13 वर्ष 11 मास 29 दिन तक पिता के आदेश का पालन करने के बाद अब अंतिम दिन मैं इसका उल्लंघन करूं। मैं उनकी इच्छानुसार वनवास में हूं और वनवासी को किसी नगर या मनुष्य निवास में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तुम्हें भी यह नियम मालूम है। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने विभीषण को आशीर्वाद दिया और लक्ष्मण को लंका जाने तथा वहां लंका के नए राजा का तिलक करने का आदेश दिया। लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, नल, नील तथा अन्य सभी राम के आदेश को शिरोधार्य कर नगर के लिए चल दिए और महल में पहुंच गए। उन्होंने विभीषण को मुकुट पहनाया और उसके मस्तक पर तिलक लगाया। विभीषण ने नतमस्तक हो वानरों द्वारा प्रदत्त सहायता के प्रति आभार प्रकट किया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत उदाहरण एवं सहयोग का पालन कर अपना जीवन सार्थक बनाने का प्रण किया। मैं राम के दूत के रूप में इस राज्य का शासन करूंगा। मैं इसे अपना राज्य नहीं मानूंगा। मैंने तो पहले ही राम के प्रति सर्वस्व समर्पण कर दिया है। फिर उसने रावण, उसके पुत्रों तथा सैनिकों द्वारा वानर सेना के प्रति की गई क्रूरताओं तथा पीड़ाओं पर महान खेद प्रकट किया, किंतु उसने यह सोचकर संतोष कर लिया कि यह सब राम की दिव्य इच्छा का ही खेल था। तुरंत ही उन सभी ने राम के पास जाकर श्रद्धापूर्वक उनका चरण स्पर्श किया। तब राम ने हनुमान को पास बुलाकर कहा, हे हनुमान, एक बार पुनः मेरे कार्य हेतु लंका जाओ और सीता को इन सभी घटनाओं का संपूर्ण वृत्तांत सुनाकर उनके कुशल क्षेम का सही समाचार लाओ। तदनुसार हनुमान लंका नगरी में प्रविष्ट हो सीता के पास पहुंचकर उनके पवित्र चरणों पर गिर पड़े। सीता ने उनसे पूछा, क्या राम और लक्ष्मण अपनी वानर सेना सहित सकुशल हैं? क्या दया सिंधु राम सकुशल एवं प्रसन्न हैं? हनुमान ने हाथ जोड़कर तथा शीश झुकाकर उत्तर दिया, राम सभी प्रकार से सकुशल व प्रसन्न है। उन्होंने रावण का वध कर दिया है और विभीषण को आजन्म इस राज्य का राजा बना दिया है। सीता को राम की विजय
और रावण की पराजय पर महान हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा, वह पुलकित हो उठी। उनके नेत्रों से हर्ष के अश्रु ढुलकने लगे। उन्होंने कहा, हे कपिनायक, तुमने मुझे जो शुभ समाचार दिया है, इसके प्रतिदान में मैं तुम्हें क्या भेंट दूं? तुमने जो वचन कहे हैं वह तो अतुलनीय है। हनुमान ने उत्तर दिया, माता, आपके द्वारा प्रकट उल्लास एवं हर्ष ने मुझे 3 लोकों का सुख प्रदान किया। इससे अधिक मैं और क्या आकांक्षा कर सकता हूं? शत्रुओं पर राम की विजय तथा उन्हें भाई के साथ प्रसन्न देखने से महानतर और क्या सौभाग्य हो सकता है। इन शब्दों सहित उन्होंने पुनः सीता को दंडवत प्रणाम किया। सीता ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ कपि, मैं 10 महीने से अपने स्वामी के वियोग में तड़फ रही थी और इसी कारण मैं बाह्य जगत को न देख सकी और न ही इसके विषय में मुझे कुछ ज्ञान था। मुझे यह भी नहीं मालूम कि आज कौन सा दिन या वार है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष, या पक्ष का कौन सा दिन है। तुमने मुझे सर्वाधिक प्रिय एवं शुभ समाचार दिया है, अतः मैं इसे मंगल दिवस कहूंगी, क्योंकि इसने आज मंगल अथवा आनंद प्रदान किया है। वह दिन वास्तव में मंगलवार ही था। यह दिन पुण्य दिवस के रूप में माना जाए और यह समाचार लाने वाले के रूप में तुम्हारी इस दिन सप्ताह के अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक उपासना की जाए। इस पर हनुमान उन्हें साष्टांग प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सीता ने हनुमान से विनती की, सौंदर्य व दया की प्रतिमूर्ति मेरे स्वामी राम को देखने की मेरी इच्छा पूर्ण करें। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह संपूर्ण युद्ध और विनाश मुझे मेरे स्वामी को लौटाने के लिए ही किया गया है? मुझे तुरंत ही राम के चरणों में ले चलो। हनुमान सीता के वचनों में निहित पीड़ा को सहन नहीं कर सके। वह आकाश में उड़कर पल भर में राम के पास पहुंच गए। उन्होंने राम को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। राम ने अंगद, विभीषण तथा अन्य वानरों को आदेश दिया कि वह सीता के पास जाकर उन्हें आदरपूर्वक उनके समक्ष ले आए। वे लोग अशोक वन पहुंचे, जहां सीता बहुत समय से रखी गई थी। विभीषण ने कहा कि अशोक वन से निकलने से पूर्व सीता स्नान कर रेशमी वस्त्र पहने और सुंदर आभूषणों से अलंकृत हों, किंतु सीता ने उनका परामर्श अस्वीकार कर दिया और कहा, राम ही मेरे अमूल्य आभूषण हैं। मेरे लिए वही एक आभूषण पर्याप्त है। उनका दर्शन ही वह स्नान है जिससे मुझे संतोष मिल जाएगा। मैं उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करूंगी, वही मेरे रेशमी वस्त्र हैं। मैं वह कोई भी वस्तु नहीं पहनना चाहती जो किसी समय रावण की संपत्ति थी। विभीषण का हृदय सीता की राम के दर्शन की गहन लालसा को देखकर विदीर्ण हो गया। उन्होंने दासियों से कहा कि वह सीता की इच्छा अनुसार ही कार्य करें। दासियों ने भी बताया कि सीता की अपने स्वामी से मिलने की तीव्र इच्छा थी। तुरंत ही एक पालकी लाई गई और सीता को उसमें बिठाया गया। वानरों ने पालकी को अपने कंधों पर उठा लिया। जब सीता जा रही थी तो जीवित रह गई राक्षसियां, वानर सैनिक तथा अन्य लोग मार्ग के दोनों ओर खड़े हो उल्लास से झूम रहे थे। वे अपने पंजों पर खड़े होकर तथा उछल उछल कर सीता की स्पष्ट झलक पाने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु सीता ने दाएं या बाएं नहीं देखा। वह तो सिर झुकाए केवल राम के ही विचार में मग्न थी। जब थोड़ी ही दूरी रह गई तो सीता पालकी से उतरकर पैदल चलने लगी, क्योंकि उनका विचार था कि उन्हें अपने स्वामी के पास जाकर पैदल ही चलना चाहिए। वह धीरे धीरे राम की ओर बढ़ रही थी। ज्यों ही वह राम के समीप पहुंची, मार्ग में खड़े वानरों ने उनके चरणों में नतमस्तक हो हर्ष ध्वनि की, जय जय सीताराम। जब सीता निकट आ गईं, तो राम ने घोषित किया कि अभी उन्हें वहां न लाया जाए, क्योंकि सीता की अभी अग्नि परीक्षा शेष थी। यह सुनकर वानर अवाक हो गए।
और उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्हें अग्नि परीक्षा के संस्कार हेतु अग्नि प्रज्वलित करने के लिए सूखी लकड़ियां और ईंधन लेने जाना पड़ा। जिन वानरों ने रावण के युद्ध करने से पूर्व व युद्ध के दौरान विशाल पर्वत चोटियां तथा शिलाएं अपने कंधों पर उठाई थीं, अब उन्हीं वानरों को नन्ही नन्ही सूखी लकड़ियों का बोझ बहुत अधिक लग रहा था, क्योंकि उनके हृदय सीता की इस नई परीक्षा के विचार से बोझिल हो गए थे। वास्तव में राम जानते थे कि सीता निष्कलंक थी और वह सद्गुणों की मूर्ति थी। विभीषण, अंगद, सुग्रीव आदि को भी मालूम था कि अग्नि परीक्षा तो केवल संसार को संतुष्ट करने के लिए ही थी। सत्य तो यह था, जब वह दंडक वन में थे तभी सीता रूपी शक्ति को अग्नि में प्रतिष्ठित कर दिया गया था। यद्यपि सीता की देह लंका में थी, किंतु उनकी शक्ति और तत्व अग्नि में सुरक्षित थे। अब उन्हें अग्नि परीक्षा देनी थी ताकि वह शक्ति की स्वरूप वास्तविक सीता के रूप में प्रकट हो सके। सीता ने संस्कार का सहर्ष स्वागत किया, क्योंकि संसार को स्पष्ट हो जाएगा कि उनका हृदय पवित्र और निष्कलंकित था। वह प्रचंड अग्निशिखाओं को देखने के लिए प्रसन्न थी। लक्ष्मण दुख से डूबे हुए थे, क्योंकि उन्हें ही इस संस्कार का निरीक्षण करना था। सीता ने उन्हें मृदु परामर्श देते हुए कहा, लक्ष्मण, मेरे विवाह के समय ब्राह्मणों ने अग्नि प्रज्वलित कर उस पर्व को पवित्र किया था। आज अग्नि मुझे नया जन्म देगी। इसके बाद स्वामी से मेरा पुनर्विवाह होगा। अग्नि में भरपूर लकड़ियां डालो, ऐसा करना उचित है। उनके विरह, पुनर्मिलन की अभिलाषा, धर्मनिष्ठा, न्याय के प्रति मोह तथा उनके वचनों में व्यक्त स्थिति के बुद्धिमत्तापूर्ण विश्लेषण को देखकर लक्ष्मण अति प्रभावित हुए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित थी। वह अति श्रद्धापूर्वक करबद्ध हो मौन खड़े हो गए, क्योंकि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अब उनके पास कोई शब्द नहीं थे। उन्होंने राम के मुख को निर्निमेष देखते हुए लकड़ियां एकत्र कर आग लगा दी। सीता प्रचंड अग्निशिखाओं को देखकर अति प्रमुदित हुई। उनके मन में भय का कोई लक्षण नहीं था। उन्होंने अग्नि के पास खड़े होकर कहा, हे पवित्र वस्तुओं के स्वीकार करता, अपने वचन, कर्म या विचार में मेरा मन अपने स्वामी राम के अतिरिक्त अन्य किसी पर नहीं गया है। हे पवित्र कारक अग्नि, तुम प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करती हो। जब मैं तुम में प्रवेश करूं तो तुम मेरे लिए चंदन के समान शीतल बन जाना। उन्होंने राम को साष्टांग प्रणाम कर अग्नि में प्रवेश किया। अग्निदेव ने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो वास्तविक सीता को अपने साथ ला राम के चरणों में उसी प्रकार भेंट कर दिया जिस प्रकार क्षीर सागर ने भगवान विष्णु के चरणों में लक्ष्मी को भेंट किया था। वह राम के बाईं ओर इस प्रकार दैदीप्यमान थी मानो एक पूर्ण विकसित नील कमल के साथ सुनहरा दूधिया पुष्प विद्यमान हो। देवता गणों ने नगाड़े व दुदुम्बी बजाकर अपना हर्षोल्लास प्रकट किया। विभीषण तुरंत ही नगर में गए और पुष्पक नामक वायु रथ में भगवान के उपयुक्त वस्त्र और आभूषण लाकर उन्हें राम के समक्ष रख दिया। राम ने कहा कि रथ को आकाश में ले जाकर मूल्यवान वस्तुएं नीचे लोगों के लिए बरसाई जाएं। विभीषण ने उनके आदेशानुसार ही किया। वानरों के आसपास जो भी गिरा वह उस पर झपट पड़े। रत्नों को वे लाल व पके हुए फल समझे। जब चखने पर उन्हें मालूम हुआ कि वह तो पत्थर थे तो उन्होंने निराशापूर्वक उन्हें फेंक दिया। यह दृश्य देखकर राम और सीता बहुत आनंदित हुए और सहानुभूति में हंसने लगे। अनेक वानरों और भालुओं ने वे वस्त्र धारण कर लिए और कृतज्ञता पूर्वक राम के पास गए। रंग बिरंगी वेशभूषाओं में आनंद विभोर हो वे नृत्य कर रहे थे। राम ने उनकी सराहना की और अति कृपा पूर्वक कहा, हे वानरों,
तुम्हारी शक्ति और वीरता के कारण ही मैं रावण का वध करने तथा विभीषण को लंका का राज्य प्रदान करने में सफल हुआ। अब तुम सब लोग अपने अपने घर जा सकते हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार राम ने अपने सर्वकालिक संरक्षक का वचन देते हुए यह आश्वासन दिया कि उन्हें किसी व्यक्ति या संकट से भयभीत होने का अवसर नहीं आएगा। वानर तथा अन्य लोग राम की कृपा वृष्टि के प्रति कृतज्ञ थे। उन्हें सब कुछ विस्मृत हो गया। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके वचन आपके ऐश्वर्य के अनुरूप हैं। हम उनके सामने कुछ बोलने में शक्तिहीन हो जाते हैं। वह हमें व्याकुल कर मूक बना देते हैं। हम तो दुर्बल हैं। आप ही हमारे रक्षक और संरक्षक हैं। आप त्रिलोक के स्वामी हैं। क्या कोई मक्खी कभी गिद्ध की सहायता करने का दावा कर सकती है? क्या एक नन्हा दीपक अपने प्रकाश से सूर्य को प्रकाशमान करने का दावा कर सकता है? वानर राम के चरणों पर नतमस्तक हो अश्रुपूर्ण नेत्रों सहित राम के समक्ष खड़े थे। वानर और भालुओं ने अनिच्छापूर्वक राम से विदा ली। वह राम से विरल अनुग्रह दान की प्रार्थना करते हुए अपने मन में राम की छवि अंकित कर हर्ष और विषाद की मिश्रित भावना सहित अपने अपने घरों की ओर चल दिए। नल, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण तथा अन्य नायक व योद्धा भाव विभल थे। वह अश्रु भरे नेत्रों सहित मौन खड़े हो राम को निर्निमेष दृष्टि से देख रहे थे। उनके गहन प्रेम एवं स्नेह को देखकर राम ने उन्हें अपने साथ पुष्पक नामक वायु रथ में बैठा लिया।